व्हाट इज़ मिनिस्टर ऑफ रिलीजन कैटेगरी। यूके इमिग्रेशन रूल्स में मिनिस्टर ऑफ रिलीजन एक ऐसी कैटेगरी है कि जो रिलीजन बेस्ड जो लोग होते हैं और वो यूके में आना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ये एक स्पेशल कैटेगरी जो यूके इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेन ड्यूटीज़ मिनिस्टर ऑफ रिलीजन्स की होती है वो पेस्टोरल केयर के हवाले से, प्रीचिंग के हवाले से और इसी के साथ साथ लीडिंग वर्शिप्स के हवाले से जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो अमूमी तौर पर सिर्फ मिनिस्टर ऑफ रिलीजन्स जो डिफरेंट रिलीजन्स से रिलेट कर रहे होते हैं वो ड्यूटी देते हैं, तो उनके लिए एक कैटेगरी मखसूस है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियनिटी में अगर देखें तो जो प्रीस्ट होते हैं, अगर किसी और मुल्क से वो यूके में आना चाहेंगे तो इस कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं। मुस्लिम्स में इमाम्स होते हैं, जूइश कम्युनिटी में रब्बीज़ जो उनके टॉप लीडर्स होते हैं, और इसी तरह से दूसरे मज़ाहिब में भी जो उनकी टॉप लीडरशिप होती है, जो उनके जो पेस्टोरल केयर इन पर्टिकुलर उसको मैनेज करती है और डील करती है, वो इस कैटेगरी में यूके में आ सकते हैं। रिमेंबर ये सेटलमेंट रूट है, यानी अगर इस रूट पर कोई 5 साल यूके में गुजार लेता है तो वो उसके बाद यहाँ पर सेटल हो सकता है। इसमें मिनिमम इनकम की कोई जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम वेज जो है वो उनको पे होनी चाहिए। इसी तरह से जो मेन रिक्वायरमेंट्स में है वो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सकें कि वो रियल में मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है, उनके पास जो रिलीजियस हवाले से जो टॉप RQF लेवल 6 कह लीजिए या लेवल 5 कह लीजिए, उससे ऊपर की उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए, और इनको इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेवल जो है वो B2 के बराबर प्रूफ करना होता है। यानी अगर आप आइल्स की बात करेंगे तो इन ऑल बैंड्स 5.5 प्लस इनको जस्टिफाई करना होता है और अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी शो करनी होती है। तो ये एक रिलीजियस साइड का ये एक सेटलमेंट रूट जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन का है वो इमिग्रेशन सिस्टम में, यूके सिस्टम में आज भी मौजूद है, और वो 5 साल की सेटलमेंट के बाद इंडेफिनिटली इसमें अप्लाई